कल मैं जेल जा सकता था। तो कल अगर मैं जेल चला जाता तो कुछ टाइम के लिए व्लॉग नहीं आते। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा सैड न्यूज़ है, जो आप सबके लिए भी शॉकिंग होगी, जो आप सबको हिला देगी, और वो मैं आपको बताता चलूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह एक बात माइंड में रखें, अगर रहता अच्छा वक्त नहीं तो रहेगा बुरा वक्त भी नहीं, ये भी कट जाएगा। आप सब ने अपनी लाइफ में हिम्मत करनी है, स्ट्रगल करनी है, और लाइफ नाम ही है स्ट्रगल 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 स्ट्रगल। एंड तक जब तक आपका सांस है स्ट्रगल ही है लाइफ में। करें अपने लिए, अपने इर्द गिर्द फैमिली के लिए, फैमिली के बाद इर्द गिर्द के अपने जो पड़ोसी हैं उनके लिए स्ट्रगल करें लाइफ में। और लाइफ में स्ट्रगल ही है, जो स्ट्रगल करता है वही फिट रहता है और मोटिवेट रहना है। टेंशन लाइफ में हैं, रहेंगी, जिंदगी भर रहेंगी, पर आपने चिल रहना है। चिल चिल रहना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। चिल रहना है आपने, क्योंकि जो टेंशन आ गई वो टेंशन आ गई हैं, आपको उसको फेस करना है। फेस करेंगे तो आपको फिट लगेगा, फेस के बगैर गुजारा नहीं है। चलिए मैं आपको अब दो खबरें बताता चलूँ। बहुत, एक खबर है बहुत अच्छी और एक खबर है बहुत ज़्यादा सैड। तो पहले मैं आपको बताऊंगा अच्छी खबर, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ एनिमल्स के साथ। आज हैं आपको एनिमल्स भी दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि दो खबरें हैं, दो, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारी प्यारी सी स्नीकर बैठी है आगे, बड़े मज़े से बैठी है, शान बैठी है, और उसके साथ हमारी प्यारी मन चली सी लूना बैठी है। और लूना माशाल्लाह भी नॉर्मल हुई है, लेकिन मैं अब इसके पास खड़ा हूँ तो थोड़ी सी डर रही है, घबरा रही है। स्नीकर नहीं डर रही, स्नीकर मज़े में रह रही है। अच्छा जी, जो दो खबरें मैंने आपको बतानी थी, सबसे पहली खबर ये है कि आज तारीख है 12 और कल तारीख थी 11 जनवरी 2026। तो 11 जनवरी को मेरी पेशी थी, और मतलब जो मेरे पर इतनी ज़्यादा दफ़ात लगाई गई थी, मतलब ये शेरों के लिहाज से, भाई ये भी इसने गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से, जो इदारे की तरफ से मेरे पर इतनी ज़्यादा दफ़ात थी। तो कल जब मैं पेश हुआ जज साहब के सामने, तो कल दो चीज़ें थी, या तो कल मुझे बेल मिलती और या मुझे जेल कर देते कुछ दिन के लिए ना, जब तक उनका मतलब ऑफेंस जो था उसके लिए कितना टाइम होता है, तो वो जो भी इस तरह का मामला होना था, तो मुझे जेल भी हो सकती थी। दोनों सूरत हाल थी। लेकिन जज साहब ने सारा मुकदमा सुना और काफ़ी लंबी बहस चली। तकरीबन वहाँ पर क्या कहते हैं, वकील भी थे, सरकारी वकील भी थे, मेरा वकील भी था। अच्छा, मैं तो पहली दफ़ा ये मुकदमा देखा, मतलब ऐसे इससे पहले कभी मैंने मुकदमा नहीं देखा। तो जब हम अंदर गए तो अब जो सरकारी वकील हैं उनको भी इतना कुछ ख़ास पता नहीं था, मतलब चीज़ों का बेहतर। जो मेरे वकील साहब थे, बहुत ज़्यादा स्टडी करवाया, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको बताई गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है ना, ये केस आ रहे हैं बिल्कुल एक अलग नोयत के केस आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो इसमें इतनी ज़्यादा, और जज साहब को भी नहीं पता था। मैं आपको बताऊं कि फ़र्स्ट टाइम जब मेरी अबूरी बेल के लिए अप्लाई किया गया, आज से कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले ऐसे कुछ था, अबूरी बेल के लिए अप्लाई किया गया, तो उस वक्त जो है जज साहब जो हैं, वहाँ पर मुझे कोई 3 से 4 घंटे जज साहब के कमरे में बैठना पड़ा। और जज साहब को ही नहीं पता था कि इस केस को किस तरह सुनना है, किस तरह लेना है, और इसमें मैं ज़मानत दे भी सकता हूँ, नहीं दे सकता। तो वो कहते हैं कि इसका ट्रिब्यूनल अलग है, तो वो लाहौर में है, वाइल्ड एक्ट का, तो आपकी बेल हम इधर से नहीं कर सकते। तो फिर काफ़ी टाइम के बाद फिर भी हमें, मतलब अपने सोर्स से ना, जो पहले कुछ बेल हुई, कुछ मसले बने शेरों के, वाइल्ड लाइफ के पुराने बने हुए थे जो मुल्तान में बने हुए थे, वो हमने उसके डॉक्यूमेंट्स निकाल के अपने जज साहब के सामने पेश किए। फिर जाकर जो है ना, जज साहब ने मेरी जो है ना वो ज़मानत कंफर्म की, मतलब अबूरी ज़मानत, कि मैं कुछ दिन के लिए बहाल हो गया और मैं बाहर आ गया। कल जब मेरी दोबारा पेशी थी 11 को, तो कल जज साहब ने दोबारा पूरा केस सुना, और वो केस काफ़ी लंबे टाइम चला। मतलब कि जो सरकारी वकील हैं उनके भी दलाइल चलते रहे और जज साहब के भी चलते रहे, उनसे बातचीत होती रही। अच्छा, उसमें हमारा क्या होता है रोल, मैं आपको बताता चलूँ। अगर आप कोई अदालत नहीं गए ना, मैं भी फ़र्स्ट टाइम गया, उससे पहले सुनते लेकिन फ़र्स्ट टाइम क्या, तो एक तो मुझे सबसे पहले ये हदायत थी मेरे वकील की तरफ से कि आपने ऐसे खड़े होना है, मतलब स्टिल आपने ऐसे करके खड़े रहना है। तो मैं ऐसे करके खड़ा रहा। अच्छा, अब जब जज साहब सवाल पूछते थे सरकारी वकील से, तो वो भी थोड़े से घूम जाते थे, उनको भी आइडिया नहीं होता था। मेरे वकील से पूछते तो वो भी थोड़े से मिस हो जाते थे, मतलब वो चीज़ें उस तक प्रॉपर जज साहब तक नहीं पहुंचा सकते थे, मतलब सारे आपस में, क्योंकि केस उन्होंने पहले नहीं सुने इस तरह के। अच्छा, मुझे सबके जवाब पता थे, अब मैं नहीं बोल सकता, जज साहब मैं, वो वकील ही ने बोलना है, मैं नहीं बोल सकता। तो उसमें मतलब एक दो दफ़ा मैंने वकील को ना साइड से ऐसे उसकी पैंट को हल्का सा पकड़ा और मैंने कहा कि मैं बोल सकता हूँ। तूने कहा
खामोश, आप खामोश रहो। तो मैं दोबारा खामोश हो गया। तो स्नीकर जो है आपको पता है कैमरे के बीच में घुसने की करती है और स्नीकर अब उठ के जो है थोड़ा सा मज़ा शज़ा कर रही है और बिल्कुल कैमरे में आ गया। स्नीकू तुम बहुत तेज़ हो, क्या हुआ है? सब ठीक है, सब ठीक है, बड़ी प्यारी लग रही हो। नहीं मेरी तरफ नहीं आना, मेरी तरफ नहीं आना, बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर, मेरी तरफ नहीं आना, बैठ जाओ, शाबाश, बैठो बैठो बैठो। स्नीकर अब बैठ गई है मेरे सामने आके। स्नीकर मेरे साथ ज़रा मानूस है, मेरे पास आके मेरा दांत भी दिखा रही है मुझे। अभी दांत दिखाने की क्या बात है, वो है गुड फ्रेंड, बॉय चिल, दांत नहीं दिखाना। अच्छा हम चलें अपने केस पर। केस का हो गया मतलब मुकालमा चलता रहा, जज साहब का वकील का चलता रहा, मतलब बीच में फिर थोड़ा सा गैप आया, फिर दोबारा चला। मतलब ऐसे कल भी तकरीबन ऐसे कोई मेरे ख्याल में बहुत भी कम हुआ होगा ना, 1.5 घंटे तकरीबन चला। उसके बाद जाके मेरी ज़मानत कंफर्म हुई है। तो ये सबसे अच्छी खबर है कि मेरी ज़मानत कंफर्म हो गई है और अब मैं बाहर हूँ। हाँ अभी मेरा केस जो है वो ट्रायल में है। अब वो किसी बदतमीज़ी नहीं करो, तुम्हारी वजह से मैं केस लड़ रहा हूँ। ओवरऑल जितने भी पाकिस्तान में शेर जिसने भी रखे हुए ना, उसकी वजह से मेरे पे पर्चा हुआ है, मेरे पर अपनी वजह से पर्चा नहीं हुआ। मैं बोला था आप सबके हक़ में, शेरों के हक़ में, आपकी फैमिली के हक़ में, आपके प्राइड के हक़ में, जिसकी वजह से मेरे पर पर्चा हुआ। हाँ मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पर पर्चा जो हुआ वो जो गलत हो रहा था, जो गलत किया जा रहा था, उस पर बोलने की वजह से हुआ, ना कि शेरों की वजह से या मेरी किसी मतलब वो तो एक उर बनाया गया ना, एक निकाला गया, लूप होल निकाला गया कि बस इस पे पर्चा करना है इस वजह से। अदरवाइज़ मेरे पे पर्चा यूँ नहीं था, मेरे पे पर्चा सिर्फ इन बिग कैट्स के लिए, इनके लिए बोलने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए किया गया। और जिस तरह मैं बोला हूँ वो आपको बहुत अच्छे से आइडिया जो रेगुलर देख रहे हैं कि मैंने हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाई। इवन कि अभी भी मैं कोर्ट में चल रहा हूँ, मतलब मेरा केस भी चल रहा है, इनके लिए भी मैंने हाई कोर्ट में रिट की हुई है। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं पाकिस्तान में उन सब के लिए मैं अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ जो मैं बेहतर कर सकता हूँ। इस तरह हमारे और भी जो लाहौर के दोस्त हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं, वो भी वहाँ पर केस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम काफ़ी इसको बेहतर तरीके से हम लेके चल रहे हैं। बाकी सब सन्नाटे हैं, चुप हैं सब। अब वो क्यों चुप है, हर किसी का अपना अपना वो सीन ही होता है कि वो कहते हैं ना हम पर नहीं आई तो हम क्यों बोलें, हम पर नहीं आई तो हम क्यों बोलें। तो वो इस तरह का सीन है। तो हम पर भी नहीं आई थी, इन पर आई थी तो मैं तब बोला था और जिसकी वजह से मैं फंसा। खैर कोई बात नहीं है, लाइफ में फिर मैं आपको कहता हूँ कि चल रहे हैं, स्ट्रगल 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 है। तो कल मैं जेल जा सकता था तो कल अगर मैं जेल चला जाता तो कुछ टाइप के लिए व्लॉग नहीं आते और मतलब कि मैं जब तक बाहर ना निकलता ज़मानत ना होती। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र हुआ कि मेरी ज़मानत हो गई और मैं बाहर आ गया। अच्छा अब जो सबसे ज़्यादा सैड न्यूज़ है, जो आप सबके लिए भी शॉकिंग होगी, जो आप सबको हिला देगी, और वो मैं आपको बताता चलूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ना 23 जनवरी 2026 को, मतलब जब वो डीजी साहब थे, मुबीन इलाही साहब जब वो थे, तो अब तो वो नहीं रहे, वो अब किसी और डिपार्टमेंट में चले गए। तो उन्होंने ये मंजूरी दी थी कि जो एनिमल है ना उनको यूथनाइज़ कर दें, मतलब कि कुछ एनिमल कम करे जाएं, जू से का कम करें और उनको यूथनाइज़ करें, उनको साइलेंट किलिंग चुप करके अंदर खाते। और मैंने ना ये ना 23 जनवरी और मैंने 31 जनवरी को 31 नो 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 लूना बैठ जाओ, बैठ जाओ लूना, बैठ जाओ, बैठ जाओ बॉय, चिल चिल, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप बैठी हो, आप को भी देख रहे हैं सब, मेरी बातें भी सुन रहे हैं, आपको एंजॉय कर रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। और मैं आज डिटेल बता रहा हूँ, आपके बारे में बता रहा हूँ, आपकी फैमिली के बारे में बता रहा हूँ कि आपकी फैमिली को हमने किस तरह सेव करना है और उसका हल किस तरह निकालना है, बेहतर हल किस तरह निकालना है। तो इससे चिल रहो, बैठी रहो, कोई इशू नहीं है। तो मैं अपनी वो आपको बता रहा हूँ कि नहीं, ये वाइल्ड की व्लॉगिंग ईजी नहीं होती। तो एनिमल की थोड़ी सी ऐसी वैसी एक्टिविटी होती है, तो हमें थोड़ा सा अपनी चीज़ों को उसी साइड पे लेके चलना पड़ता है और ज़रा कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि वो 23 जनवरी को मंजूरी हुई, 23 जनवरी 2026 को मंजूरी हुई। 31 जनवरी 2026 को मैंने व्लॉग में बताया कि 10 शेरों को यूथनाइज़ कर दिया गया है। मेरे पास अंदर की 100% खबर थी तो मैंने आपको बताई। मुझे आपसे झूठ क्यों बोलना है सबसे, मतलब उस पर क्या हुआ कि मेरे फील्ड से रिलेटेड कुछ जो हैं, नो 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 गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, आराम से, लूना डरो नहीं, लूना डरो नहीं, लूना डरो नहीं। मेरी मतलब जैसे अब हम वाइल्ड के हैं तो इसमें और भी बहुत ज़्यादा हैं जो कुछ वाइल्ड की व्लॉगिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे लेकिन शेयर रखे हुए हैं, कुछ इस तरह मतलब सोशल मीडिया पे हैं। तो वो मेरे ही खिलाफ स्टार्ट हो गए कि मतलब नाम तो नहीं लिया गया लेकिन बताया गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये किलिंग वाली बात गलत है, यूथनाइज करने वाली बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं पिटता रहा सबको कि ये 100% कन्फर्म बात है, ये ऐसा गवर्नमेंट कर रही है। और ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, जो मुझे समझ आ रहा है उसके पीछे प्लान यही है कि जितने शेर कम होंगे गवर्नमेंट के जू से, उसके बाद फिर जो है ना जो लोकल मतलब प्राइवेट फार्म पर रखे गए हैं उसमें से आहिस्ता आहिस्ता ये वहाँ से
किसी पर कोई मतलब लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे, किस पे कोई लगा देंगे, किस पे कोई लगा देंगे। तो गवर्नमेंट है, उसके पास रास्ते हैं, वो कुछ भी रास्ता करके तो इस तरह करके शेरों को मूव करना शुरू करेंगे और फिर वहाँ पर यूथनाइज़ करेंगे। क्योंकि अभी जो हमारे पास हैं यहाँ पर तो हम देख रहे हैं इनकी आवाज़ बने हुए हैं, लेकिन जब हमारे पास से ये चले गए तो हम इनकी आवाज़ नहीं बन सकते और हमें क्या पता अंदर खाते क्या हो रहा है। वहाँ पर जो गवर्नमेंट के ज़ू इतने बड़े हैं, वहाँ पे तो अलाउ ही नहीं है जाना। मतलब अलाउ मीन ये कि एक तो होता है ना कि हद तक जो केज नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे उनके माइंड के प्लान, उनके माइंड में क्या प्लान चल रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे पहले ख़बर भी शेयर कर देता हूँ, ये कल ख़बरें निकली हैं और मतलब ये सिर्फ उनके लिए है जो बात को झूठ समझ रहे थे कि मैं मतलब अपने फ़ायदे के लिए, मतलब मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। मुझे आपसे एवें ही झूठ बोलकर क्या मिलना है? मतलब मुझे कुछ मिलना हो ना, कि मुझे कोई फ़ायदा मिलना हो, तो फिर तो मैं आपसे कोई झूठ बोल दूँ। तो मैंने तो आपको इसके बारे में सब बताया। ख़ैर मैं भी आपसे ख़बरें भी शेयर कर देता हूँ। कुछ मतलब ये अब लीक हुई हैं जाके ख़बरें, मतलब कल 11 जनवरी को। तो आज 12 जनवरी है और आज ही हम सुबह व्लॉग बना रहे हैं और आज ही लगा देंगे, अपलोड कर देंगे और आप देख भी लेंगे। तो जो मैं बात कर रहा था, वो बिल्कुल हकीकत में मबनी थी और मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा था। मुझे इनसे बहुत प्यार है, सिर्फ मेरे एनिमल से नहीं, जिसके पास भी हैं प्राइवेट, सबके पास। हाँ, हमें अपने एसओपीज़ अच्छे करने चाहिए, हमें इनकी देखभाल अच्छी करनी चाहिए और हमें और सब इंसानों का ख्याल करना चाहिए कि इनकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं हो। तो गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात करे, हमें बुलाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें किसी भी जगह पर, हम जितने भी स्टेक होल्डर हैं, बुलाना अभी तक मुनासिब नहीं समझा। वो हमें बुला ही नहीं रही, क्योंकि हमें बुलाएंगे, हमारे साथ बात करेंगे तो फिर जाकर कोई प्लान निकलेंगे, कोई इनके लिए हल, बेहतर से बेहतर हल निकलेगा। ये यूथनाइज़ बेहतर हल नहीं है, ये साइलेंट किलिंग बेहतर हल नहीं है। तो वो अभी वहाँ पर यही ख़बर है कि जो शेर अपाइश थे, जिनके साथ मसले थे, जो कुछ थे, मतलब बात समझ रहे हैं आप, तो इस तरह करके उनको हमने यूथनाइज़ किया है और ये मैंने सारी रिपोर्ट आपको बड़ी डिटेल में बता दी है और कुछ आपसे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। और अब आप किसी से पूछेंगे, किसी भी यूट्यूबर से, तो अब आपको बताएगा वाकई ये बात ठीक है। पहले वाली जो बात थी, लोग समझ नहीं रहे थे। तो हमेशा आप याद रखें एक बात, आप अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं, एक गांव में हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो मैं आपको खेती बाड़ी के बारे में बेहतर नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं वो ग्राउंड पे नहीं हूँ और मैं वो कर नहीं रहा। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब आप बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब आप चिलगोज़े का बिज़नेस कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें, इमेजिन करें, ओ गुस्सा नहीं बॉय, गुस्सा नहीं। तो आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, अगर मैं उससे रिलेटेड हूँ तो ही मुझे पता होगा, अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता होगा। अब मैं सोशल मीडिया और उसके अलावा जो बिज़नेस कर रहा हूँ और शेयर पाल रहा हूँ, तो मुझे इनके बारे में सारी हाउ नाउ है कि पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके साथ क्या किया जा रहा है, इनको किस तरह रखा जा रहा है, जंगलों में इनको किस तरह मारा जा रहा है, या जो भी बात है, जो मुझे पता है वो आपको नहीं पता। और अगर मैं आपको वो बता दूँगा, आप कहें संकी पागल है। ऐसा नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ, आपको समझा रहा हूँ ज़रा ऐसे स्टाइल में कि आप समझ भी जाएं और चिल भी रहें और टेंशन कम से कम लें और इसके सलूशन की तरफ जाएं। मतलब इनकी आवाज़ बने, बिग कैट्स की आवाज़ बने कि गवर्नमेंट इनके साथ ऐसा नहीं करे जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, और इनको जो है सेव करे और इनके बेहतरी के लिए फ़ैसला करे। और अब ये आप देखें कि ये दोनों फीमेल जो बैठी हैं आपको नज़र आ रही हैं, ये एक्स्ट्रा वाइल्ड हैं। लूना का गुस्सा आप सब ने देखा हुआ है कि लूना कितना गुस्सा करती है, और आपने इसको बहुत करीब से देखा हुआ है जो रेगुलर देख रहे हैं। स्नीकर का गुस्सा भी आपने देखा हुआ है। लेकिन आज मैं इनके इस साइड पर आकर बैठा हूँ, केज के अंदर इस साइड पर, जो मैं नहीं आता अमूमन, सिर्फ मैं इस साइड पर आके इसलिए बैठा हूँ कि आपको ये बताऊँ कि हमारा इनसे अटैचमेंट का जो लेवल है वो क्या है। हमें इनकी कितनी समझ हो गई है इनके साथ रह रह कर कि इनकी एक एक मूवमेंट का हमें आइडिया है और हमें पता है कि ये हम पर किस तरह अटैक करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और हमें अपने आप को सेफ किस तरह करना है और अपना डर किस तरह कम रखना है और इनको कंट्रोल में किस तरह रखना है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल इनकी सर्वाइवल के लिए गुजारे हैं इनके साथ। तो मुझे इनके बारे में काफ़ी नॉलेज आ गया है, काफ़ी मुझे ज़ख्म भी हुए हैं, चोटें भी लगी हैं, वक्त के साथ साथ काफ़ी मसले भी बने हैं, काफ़ी मुश्किल कंडीशन में फंसा भी हूँ, क्रिटिकल कंडीशन में फंसा भी हूँ कि शेरों के बीच में फंस गया। मतलब आपने जब जो काम किया ही नहीं, जब आप नया करते हैं तो आपको मसले आते हैं और आप उन्हीं मसलों से सीखते हैं और हल निकालते हैं। तो अब इनके साथ साथ रह करना, इनके बारे में बहुत नॉलेज है और बहुत अच्छे से नॉलेज है।
तो यही बात जो है ना गवर्नमेंट तक भी पहुंचानी है हमने कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो इनको इतने लंबे टाइम से देख रहे हैं, तो आप ज़रूर उनके साथ बैठें, बात करें, इसका हल निकालें। ये यूथनाइज हल नहीं है, ये साइलेंट किलिंग हल नहीं है। तो आज के व्लॉग का मकसद भी ये है कि आप सब आवाज़ बने, इन सब के लिए बोलें, ज़रूर बोलें, और इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप सब अपनी आवाज़ उठाएं। गवर्नमेंट इस तरह के कोई इक़दामात ना ले, इनको मतलब हमारे से लेकर अपने पास लेकर जाए और वहाँ पर कोई यूथनाइज का प्लान करे या इनको साइलेंट किलिंग, मतलब ये दोनों सेम बातें ही हैं, तो इस तरह के प्लान में नहीं जाए। तो प्लीज़ आप हमें साथ बिठाएं और हम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पे भी बुलंद कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं सबके बारे में और आगाही दे रहे हैं ताकि लोग इसको समझें, मसले को समझें। तो ये देखें, अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत जानवर बनाए हैं, अल्लाह ताला ने इनको कितना प्यारा हुस्न दिया है, और आप चेक करें कि हम इनको प्राइवेटली कितने प्यारे अंदाज से रख रहे हैं। तो गवर्नमेंट को हमारे साथ, इनके जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ ज़रूर बैठना चाहिए और हमसे बैठकर इनका कोई सलूशन निकालें, हल निकालें। इनको यूथनाइज करना ये इनका हल नहीं है, इनको मारना हल नहीं है। इनकी जो है ये दुनिया में कम रह गए हैं, बहुत कम गिनती के रह गए हैं, और पाकिस्तान में भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में भी प्राइवेट जो है ना, ये टोटल होंगे 500, बस 550, बस, इससे ज़्यादा नहीं है ये कि पूरे पाकिस्तान में। और हमारी जो आबादी है पाकिस्तान की, वो मेरे ख्याल में 30 करोड़ के करीब है। 30 करोड़ आबादी वाले एक मुल्क में ये 550, टोटली 550 इनकी तकरीबन होगी, इनकी जो है ना पूरी जो है ना इनकी आबादी जो है 550 है, 550 के करीब हैं ये। यानी कि ये जो क्रिएचर्स हैं ना होने के करीब हैं, ये नापैद हैं। तो इनको यूथनाइज नहीं करना चाहिए। आप सब इनके लिए आवाज़ उठाएं। और मेरा इधर किसी को नीचे दिखाने का मकसद नहीं है कि मैं सच्चा साबित हो गया हूं तो मैं नीचा दिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हो गया वो हो गया। मैं आपको हमेशा कहता हूं लाइफ में पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रोल प्ले करें। और तुमने अगर मुझे दांत लगाया ना, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे 2-3 लगा दूंगा थप्पड़, और जोर के लगा दूंगा थप्पड़। नहीं दिखाएगा दांत। अच्छा, ये मुझे दांत शांत नहीं दिखा रही, ये मुझसे प्यार करती है और मुझसे प्यार के चक्कर में इस तरह छेड़खानियाँ कर रही है, तो ये एक आम सी बात है, ये चलता रहता है। बाकी आप हमारा देखें कि ये सुबह का टाइम है, सुबह ये आप समझे कि अभी 7 भी नहीं बजे, 12 जनवरी 2026, और अभी 7 नहीं बजे, 7 AM नहीं हुए, और आप देखें कि हमने आकर सफाइयाँ भी कर ली हैं और व्लॉग भी आपको बना के दिखा दिए। यानी कि हम कितने बजे आए हैं, नमाज़ पढ़ के अपनी इबादत करके। अब हमें देखते हैं, हर टाइप की जो मज़हब के इंसान है वो देख रहे होते हैं। तो हमारा जो मज़हब है इस्लाम है, तो उसमें जो है हमारा सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ना, अल्लाह के यहाँ सजदा करना और इबादत करना, और उसके बाद जो है फिर अपने काम स्टार्ट करना। तो हर किसी का अपना मज़हब है, हर किसी का अपना वो है, हमारा मज़हब इस्लाम है। तो उसमें हम अपने नमाज पढ़ के आए और आकर सफाइयाँ करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा, कभी घंटा, कम से कम घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं। तो आप ये देखें कि उसके बाद ये 7 अभी बज रहे हैं और हम व्लॉग भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। आपको सारी डिटेल भी दे दी है एनिमल्स के बारे में, और काफ़ी मज़े से बताते हैं आपको कि ज़्यादा प्रेशर में ना आए, परेशान ना हो, क्योंकि प्रेशर में हर कोई होता है, हर वक्त होता है। जैसे कल मैं प्रेशर में था कि पता नहीं अब जेल जाना पड़ेगा और कितने दिन रहना पड़ेगा, तो मुझे अब्बा जी कहते कि तैयारियां कर, तेरा खाना किसके हाथ भेजना है। मैं नहीं रहता जेल में, आ जाऊँगा बाहर। कहते कोई बात नहीं, रह भी गया तो क्या हो गया। मैं कहा हाँ, जेलें बनी किस लिए हैं, इसलिए बनी है। और वैसे भी हमने कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई क्राइम इस तरह का नहीं किया, और अल्लाह किससे करवाए भी ना, अल्लाह हर किसी को बुरे वक्त से बचाए, और कोई चाहता भी नहीं है कि उससे कुछ इस तरह का क्राइम हो जिसकी वजह से वो जेल जाएँ। हाँ, बाकी ये चोरी डकैती ये वाले मामलात और वो मतलब चलते हैं, उनको हो भी सज़ा, और रियासत में सज़ा मिलेगी तो इंसान भी ठीक हो जाता है। तो ये तो कानून है, कानून को सबको कानून पे अमल भी करना चाहिए। तो इनके लिए आप सब ने आवाज़ उठानी है। इनके लिए जो 550 बस प्राइवेट हैं, 30 करोड़ की आबादी पर 550 शेर है, मतलब आप हिसाब लगा लें कि कितने हैं। आप सबको पाकिस्तान में ये इसलिए ज़्यादा नज़र आते थे क्योंकि इनके ऑनर भी बहुत ज़्यादा थे। उसकी रीज़न क्या थी? टिकटॉक की वीडियोस। मतलब अभी एक के पास एक शेर है तो उसके ऊपर कम से कम कोई 1000 ऑनर थे। मतलब वो भी वीडियो लगा के मेरा है, वो भी वीडियो लगा के मेरा है, वो भी वीडियो लगा के मेरा है। वो वाला सीन अब तकरीबन ख़त्म हो गया है।
और सोशल मीडिया पे अब इसकी वो उस तरह नहीं कर सकते, और जिसके पास हैं वही, और वो भी उसमें ये है कि केजों से बाहर नहीं निकाल सकते। केजों में रख कर ही आप इनके बारे में जो है वाइल्ड के बारे में आगाह कर सकते हैं, और केजों से बाहर इनको निकालना भी नहीं चाहिए। ये वाइल्ड है, मतलब जो उनका फार्म है, फार्म के अंदर ही रहें, फार्म के बाहर ना लेके जाएंगे। जैसे हमारे इधर डाला कल्चर था, तो डाले के ऊपर शेर बैठे थे और बाहर जा रहे हैं, और रोडों के ऊपर संगल डाल के शेरों के बच्चे निकाल के घूम रहे हैं, कॉलोनियों में घूम रहे हैं। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी इस हक में नहीं है, ये अपने फार्म पर ही रहें, फार्म की हद तक ही महदूद रहें और वहाँ पर ही हैं। और फिर मैं हमेशा की तरह आपको सबको एक बात बताता हूँ कि अगर किसी की एक्सेस है, इन तक आने की किसी की एक्सेस है, और कोई इन तक आ सकता है जिसके पास इजी एक्सेस है, तो वो इनके पास ना आए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जानवर है और ये आपको सेकंड में तहस नहस कर सकता है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत ताकत दी है। हमेशा की तरह आगे भी आपको बताता रहूँगा कि किसकी एक्सेस है, इनसे दूर रहें। चाहे ऑनर आपको कहे नहीं टेम है मेरा, ये है, अच्छा है, वो भी आ, जो कुछ नहीं होता ये वो, आपने फिर भी नहीं जाना। और वैसे ऑनर ऐसे करते नहीं है। बाकी जो मेहमान आ जाते हैं वो ज़रूर इस तरह की कोई ना कोई कहते हैं कि यार चल कोल बैक के तस्वीर बनवा दे या खिंचवा दे, तो वो उसमें ऑनर को भी मसला आता है। तो सारे ऑनर सबसे इनका जो है लोगों से दूर रखें, इनको आगाही दें बाहर से, केज के बाहर से, केज के अंदर लेके ना आए, इस तरह का मामलात कोई ना हो, इनको दूर से ही दिखाएं सबको। तो अब आप सब ने इनकी आवाज़ बनना है, इनके लिए आवाज़ अपनी बुलंद करनी है, ताकि गवर्नमेंट इनको यूथनाइज नहीं करे, इनकी इस तरह किलिंग नहीं करे। ये बिल्कुल अल्लाह का जो कानून है उसके भी खिलाफ है। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करें, इसका हल निकालें, बेहतर हल निकालें, बेहतर से बेहतर हल निकालें। और सब अब आवाज़ बने, पॉजिटिव रहें। जो होना था वो हो गया। जिनको लगा था कि मैं गलत कह रहा हूँ, या जो भी और भी यूट्यूबर से या जो भी था, और सोशल प्लेटफॉर्म पर जो भी थे कह रहे थे कि वकास भाई ऐसे गलत बोल रहे हैं या वकास गलत बोल रहा है, तो जो भी इस तरह का था, खैर है, कोई बात नहीं, जिसको जो ठीक लगा उसने वो कर दिया। तो मैं अपने नहीं बोल रहा, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, और मैं हमेशा इनके लिए बोलता रहूँगा। और सिर्फ इनके लिए नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान में जितने भी हैं, जहाँ तक मेरी एक्सेस है, मैं इन सब के लिए बड़ी मजबूत आवाज़ बनता रहूँगा। और मैं कोर्ट तक जाऊँगा, इनको बेहतर, इनको सेव रखने के लिए जो मैं कर सका, जितना कर सका मैं कर सकूँगा उसमें। हाँ, चाहे मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मेरा पैसा लग रहा है, और मेरे पर नज़रें आ गई हैं इदारे की, नो इशू, इनकी बेहतरी के लिए मैं काम करता रहूँगा। अगर ये बच गए तो समझो कि मैं कामयाब हो गया। तो हम अपनी जो है आवाज़ बुलंद करेंगे। बाकी जो आपके पास है, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बोल सकता है, तो अच्छा बोल सकता है, वो वीडियोज़ अपलोड करे। ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में इस बात को फैलाया जाए, ताकि गवर्नमेंट इसके बारे में बेहतर फ़ैसले करे। ऑल ऑफ द वर्ल्ड सब बेहतर फ़ैसले करें और इनको बचाएं। ख़त्म होने के दाने पे हैं, जो कि आने वाली हमारी नस्लों में नज़र भी नहीं आएंगे। तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी है, इंडिया गवर्नमेंट भी है। इंडिया में जो है वो प्राइवेट नहीं रखे जाते, लेकिन उधर उनके कुछ इस तरह के एरिया जो है मुख्तस हैं टाइगर्स के, शेरों के, जिसमें वो घूमते हैं, तो उनको भी उधर सेव किया जा रहा है, उनकी किलिंग नहीं की जा रही। तो गवर्नमेंट उनके लिए सालाना बहुत ह्यूज बजट रखती है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है ना, ह्यूज बजट रखती है। तो हमारे इधर हमारी गवर्नमेंट इनके लिए कोई बजट नहीं रखती, हमें कुछ नहीं मिलता, हमें गवर्नमेंट कुछ पे नहीं करती। हम सब अपने बल बोते पे कर रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी से निकाल रहे हैं, कुछ आगे पीछे से, जो भी मतलब जितना भी हो रहा है। और इन पे अच्छे भले खर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो वो हम सब खुद कर रहे हैं। तो हम जब सब खुद कर रहे हैं, तो हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ना कि हमारे एनिमल्स हमसे वापसी ले, ना कि हमें मतलब हर्ट करे। मतलब अगर आप हमें पे नहीं कर सकते कुछ, तो आप प्लीज़ हमारे शेरों के साथ भी ऐसा कुछ ना करें। इंडियन देखें कि उनकी गवर्नमेंट इनके लिए एक बजट मुख्तस करती है और इनको देती है, और टीमें हैं जो संभालती हैं, कोई इनकी किलिंग ना करे, कोई इस तरह के इन पर मसले ना आए। और हमारे इधर इस तरह के मसले चल रहे हैं। बाकी दुनिया में हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एरोप्लेन उड़ रहे हैं, खुदा ना खास्ता ऑल ऑफ द वर्ल्ड किधर ना किधर वो क्रैश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, इंसानों की जानें जा रही हैं। ट्रेनें चल रही हैं, हादसात हो रहे हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं, हादसात हो रहे हैं। मोटरसाइकिल चल रहे हैं, हादसात हो रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इससे डेली हादसात हो रहे हैं, इंसानों की जानें जा रही हैं। उसका ये मतलब नहीं कि सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि सल्यूशन और बेहतरी की तरफ आएँ, और बेहतरी की तरफ आएँ, और बेहतर फैसले करें। तो गवर्नमेंट को भी बेहतर फैसले करने चाहिए। किलिंग हल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और आप ज़रूर इस व्लॉग को ज़्यादा से शेयर करें। इंशाल्लाह मज़ीद मज़े की और एनर्जेटिक व्लॉग के साथ हाजिर होते हैं, और इनकी बका के लिए काम करते रहते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पुरअज़म रहें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।